रही हूँ मैंगो डिलाइट, जिसके लिए सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क रेडी कर रहे हैं। और कंडेंस मिल्क बाहर ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। कर लें और करने के बाद जो है वो इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए। गोला गंडा खाना है, गोलगप्पा खाना है और हम लोग वैसे ही गोलगप्पे बने हुए हैं और मम्मा को बन कबाब भी खाना है। हाँ, मुझे बन कबाब, गोला गंडा, पहले बन कबाब, फिर गोलगप्पे और फिर गोला गंडा मिक्सचर बनेगा आज मेरा। इन दी एंड आ गया था आइसक्रीम वाला गोला गंडा। ओ माय गॉड, इतना टेस्टी, इतना मज़े का था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर होता होगा इंशाअल्लाह ताला। और जी आज मैं बना रही हूँ मैंगो डिलाइट, जिसके लिए सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क रेडी कर रहे हैं। और कंडेंस मिल्क बाहर ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। बहुत ईजीली इसकी रेसिपी आप घर में रेडी करें। दूध आप डालें, जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 कप दूध डाला है और उस पर तकरीबन मैं आधा या पौना कप चीनी मैंने उसमें ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। मुसलसल हम इसको स्टर करेंगे और काफ़ी देर तक, इतना कि वो 1.5 कप वाला दूध जो है वो तकरीबन हाफ कप जैसा रह जाए और इस तरह से गाढ़ी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। तो हम जो है वो इसको फिर थोड़ी सी देर, और मुझे लगा था कि अभी शायद थोड़ा सा जो है ना वो मतलब लिक्विड ही है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रख दिया। हम इसको साथ साथ जो है वो देखते भी रहेंगे, इस पे चम्मच भी चलाते रहेंगे और इसको जो है वो थोड़ा सा और उबाल आने के बाद उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी और थिक हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए अलग से रख देंगे। फ्रिज में बेशक ना रखें लेकिन साइड पे, तो उससे ये होगा कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार में होता है। तो जी यहाँ हमने जो है वो मैंगोज़ लिए हैं। मैंगोज़ में जो है वो हमने तकरीबन 1 गिलास जैसा दूध ऐड किया है। और मैंगो जो है वो अगर बड़ा वाला हो तो आप 1 ले लें और छोटे वाले आप जो है वो 2 ले लें। और यहाँ देखें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है और हमने जो कंडेंस मिल्क बनाया था उसमें से तकरीबन आधा हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है वो हमने इसमें चीनी ऐड की है और मैंगोज़ की प्यूरी बना लेंगे। हम इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे और इसकी थिक सी थोड़ी सी जो है ना हमने प्यूरी बनानी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम अलग से मैंगो लेंगे, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत कम भी नहीं, लेकिन बस ये है कि ज़रा छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे हम। उसके बाद जो है वो इस तरह से एक ट्रे ले लें, चौकोर शेप में हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमने जो है वो इसमें यूज़ करनी है ब्रेड। ब्रेड के चारों साइड से जो है वो किनारे कट कर लें। करने के बाद उसको प्यूरी में हम जो है वो भिगोएँगे और भिगोने के बाद जो है वो हम ट्रे में सेट करते जाएँगे। तो इसी तरह जो है वो स्लाइस को हम पूरी ट्रे में सेट कर लेंगे अच्छे से। स्लाइस भी हमें जो है वो प्यूरी में ही डिप करके हमें सेट करने हैं और उसके बाद जब हमारी ट्रे सेट हो जाएगी तो हम उसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो है वो हम ऐड कर लेंगे उसी प्यूरी को, थोड़ा-सा और उस पे डाल देंगे। और उसके बाद हमने जो क्यूब्स में कट किए हुए मैंगोज़ हैं अपने, उन मैंगोज़ को जो है वो इसके ऊपर उसकी लेयर लगा देंगे हम अच्छे से। और पूरा जो है वो ट्रे में मतलब मैंगोज़ की हम लेयर को अच्छे से लगा देंगे। और उसके बाद क्रीम मैंने ली थी और लेके जो है वो उसको बहुत अच्छे से, ये फ्रेश क्रीम ही थी, उसको मैंने इतना बीट किया कि उसकी क्वांटिटी अपने से डबल हो गई। तो हम एक लेयर जो है वो उसकी लगा देंगे और उसके बाद हम एक दफ़ा दोबारा से उसी स्टेप को फॉलो करेंगे कि हम ब्रेड को डिप करके जो है वो रखेंगे उसके ऊपर। और डिप करके रखने के बाद हम प्यूरी को जो है वो स्लाइसेस के ऊपर थोड़ी-सी डालेंगे, उसकी लेयर बना देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर मैंगोज़ की लेयर बना देंगे। और सेम प्रोसेस वही कि हम जो है इसके ऊपर क्रीम ऐड कर देंगे
और क्रीम जो है वो ऐड करने के बाद हम स्पैचुला से जो है वो उसको पूरे उसमें ट्रे पे अच्छे से सेट कर देंगे। और करने के बाद जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे मैंगो की प्यूरी अगेन, लेकिन अब हम चम्मच से कहीं कहीं डालेंगे। और उसके बाद आप किसी भी जो है वो तिनके से या मतलब पिक से जो है वो आप इसको मतलब लाइंस वाइज आप इसका डिज़ाइन बनाते हैं तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आप अच्छे से ट्रे को सेट कर लें। और करने के बाद जो है वो इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे इसको जो है वो फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बिल्कुल केक जैसी शेप में आ जाएगा। अच्छा जी, मुझे तो मेहमान आ गए थे तो उनको जल्दी निकाल के देना था तो मैंने ज़रा जल्दी ये निकाल लिया था, लेकिन आप जो है वो इसको कम से कम फ्रीज़र में 2.5 से 3 घंटे रखेंगे तो ये केक की तरह बिल्कुल जो है ना, मतलब ब्रेड जो है वो प्यूरी को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और ये बिल्कुल एक केक की तरह इसकी शेप आ जाएगी। और जी मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट रेडी है। और यहाँ अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इब्राहीम का हम रिज़ल्ट लेके आए थे तो जी इब्राहीम की माशाल्लाह से पोजीशन आई है। ये अलग बात है कि इस बार जो है वो इब्राहीम की 3rd पोजीशन आई है जबकि मेट्रो में 2nd पोजीशन आई थी। असल में इनका जो है ना इस्लामियात के पेपर में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से मुझे तो बहुत टेंशन थी कि मतलब ये पेपर कर लें, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वॉमिट्स और मोशन भी हो रहे थे, वॉमिट हो रही थी बहुत ज़्यादा, इनका स्टमक डिस्टर्ब था। फिर भी खैर मेडिसिन वगैरह दे के मैंने इन्हें स्कूल भेज दिया था और बहुत सारी दुआ करी थी कि अल्लाह पेपर हो जाए, बस लास्ट पेपर ही था तो बस उसी में थोड़े इनके मार्क्स मतलब ऊपर नीचे हो गए जिसकी वजह से जो है वो 3rd आए। बट फिर भी आई एम हैप्पी कि 3rd पोजीशन आई है, माशाल्लाह से पोजीशन ली अपनी क्लास में, टॉप 10 में है। और जी यहाँ जो है वो बुरहान का भी रिज़ल्ट आ गया था। बुरहान ने माशाल्लाह अपनी क्लास में जो है वो A1 ग्रेड लिया है। इनकी परफॉर्मेंस पे इनका रिज़ल्ट बनता है और माशाल्लाह से अच्छा आया था। और साथ इनके नाज़रा का पेपर था जिसमें इन्होंने 96 मार्क्स लिए हैं और बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से रिज़ल्ट आया था। सो आई एम सो हैप्पी। बच्चे चाहे छोटे हों बड़े हों तो भी उनकी कामयाबी पे बड़ी खुशी होती है, लेकिन छोटे बच्चों को भी मेहनत कराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो जितनी उन पे मेहनत होगी उसी बेस पे वो उनका रिज़ल्ट बन सकता है। वरना ये होता है कि बड़े तो खुद से भी पढ़ लेते हैं लेकिन बच्चे खुद से कभी भी बैठ के नहीं पढ़ते। इतने छोटे बच्चे उनको जो है वो पढ़ाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप तैयारी करें, उन पर पूरी मेहनत करनी पड़ती है। सो बहुत मेहनत की थी। उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट मतलब देखा इन लोगों का तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और अल्लाह पाक जो है वो सबके बच्चों को कामयाबियाँ दे ज़िंदगी के हर मैदान में, हर उसमें। अभी छोटे हैं तो छोटी-छोटी कामयाबियों पे भी खुश होते हैं, तो जब बड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे ज़िंदगी में और अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो कामयाब करे। सो रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो बच्चों के लिए मैंने छोटी सी पार्टी अरेंज की थी और सोचा कि अब माशाल्लाह से जब पोजीशन लिया और अच्छे से मार्क्स आए हैं, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब में भी जो है वो बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, तो यहाँ जो है वो एक छोटी सी पार्टी मैंने बच्चों के लिए अरेंज की थी और हम लोगों ने इसको छोटी सी पार्टी को जो है वो घर में ही बच्चों के साथ मैंने सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सब माँओं से कि अपने बच्चों के लिए जो है वो मेहनत करती हैं, सब हम करते हैं, लेकिन उन्हें छोटी-छोटी उनके साथ खुशियों को सेलिब्रेट करें ताकि उन्हें एहसास हो कि भई हमारी कामयाबी जो है वो मम्मा पापा इतना खुश होते हैं तो बच्चे मज़ीद मोटिवेट होते हैं इन चीज़ों से। तो जी यहाँ मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि मैंने इब्राहीम नहीं, अनाबिया, बुरहान और अलिया के लिए जो है ये मैजिक बुक्स मंगवाई हैं। अनाबिया की ये पहली राइटिंग थी, बट इसमें जो उन्होंने साथ ये डॉल्फिन दी थी इसको। अनाबिया ने फर्स्ट टाइम ये पेन पकड़ा तो वो बिल्कुल उसके साथ हेल्प मिल गई पेंसिल पकड़ने की, जिस तरह बिल्कुल पेंसिल पकड़ी जाती है उसी तरह। और अनाबिया ने जो है वो इसके पेज पे खूब सारा गन ये मारा, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे जब स्टार्टिंग करते हैं तो उनको पेंसिल चलाना, पेन चलाना ही जो है वो आसान नहीं होता। तो खैर मैं यहाँ पे इनसे करवा रही थी, बट ये शी एंजॉयड अ लॉट। और बुक बहुत अच्छी हैं ये वाली बुक्स। अगर आपके भी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल न्यू एडमिशन है या अभी स्टडी स्टार्ट किया तो उनके लिए बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि ये जितना भी इसके ऊपर जो है ना अनाबिया ने मैथ्स किया था वो सब उसके बाद
खुद ही से जो है वो मिट गया और खुद ही सो गया खुद ही, और पेज बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया। तो हम इसमें अगेन एंड अगेन बच्चों को जो है वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और अनाबिया बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी मेरे साथ बैठ के काम करते वक्त, और अलिया को भी बहुत शौक हो रहा था देख देख के, फिर मैं उन्हें भी बाद में लेके बैठी थी। तो इंशाल्लाह अब यह है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इनका भी एडमिशन होगा, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए, ताकि जब ये स्कूल जाएं तो फिर इनकी प्रैक्टिस हो लिखने की। रात हो चुकी थी और खाना शाना आज हमने बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे बड़े दिनों से जो है ना वो गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो रही थी, जिसके लिए हमें जो है वो दौरा जी जाना था, और वहीं से बच्चे और नबील जो है वो बन कबाब वगैरह भी खा लेंगे। तो हम लोग जो है वो निकल चुके थे रास्ते में और जाने के लिए वहाँ। यहाँ आपी जो है ना हमेशा पीछे से आके दरमियान में अटक जाती हैं और बैठ जाती हैं अपने बाबा के और मेरे दरमियान में जगह बना के। अब ये इसी की जो है वो इसी का टैलेंट है, किस तरह से ये बैठती है दोनों सीटों के दरमियान में, मुझे भी नहीं समझ आता। बट पहले तो ये बिल्कुल मुझे कैमरा जो है वो ऑन भी नहीं करने देती थी, बट अब जो है वो काफ़ी अच्छा सा रिएक्शन देती है। अच्छा जी, यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ इतने गोला गंडा की शॉप्स हैं, लेकिन मैं हैरान थी कि इतने लोग बेचारे, मतलब मैंने पहले कभी भी यहाँ इतना रश नहीं देखा है। सर्दियों में भी हम लोग आते रहे हैं ज़रा, मतलब मिड समर में भी हम आते रहे हैं, बट अभी गर्मियों में तो इतना रश था कि गाड़ी खड़ी करने की, पार्किंग कितनी मुश्किल से जगह मिली, और फिर उसके बाद खड़े होकर बाकायदा हमें वेट भी करना पड़ा। और यहाँ जो है वो एक मंकी साहब थे, तो जो यहाँ पे मुंतज़िर बैठे हुए थे कि कोई देखे मेरा तमाशा, और मेरे बच्चे देख के बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। तो गोला गंडा खाना है, गोलगप्पा खाना है और हम लोग वैसे ही गोलगप्पे बने हुए हैं और मम्मा को बन कबाब भी खाना है। हाँ, मुझे बन कबाब, गोला गंडा, पहले बन कबाब फिर गोलगप्पे और फिर गोला गंडा, मिक्सचर बनेगा आज मेरा। मैं भी खाऊंगा सब कुछ। सही है। हेलो आपी। गोला गंडा देखे बुरहान, ये बन कबाब का बन तोड़ा था, प्लेट ही तोड़ दी। प्लेट बन कबाब तोड़ी है। अच्छा बैठ के खा लो पहले खा लो, जल्दी से खा लो, फिनिश करो। चलें जी, गोलगप्पे भी आ चुके थे। अच्छा वैसे यहाँ के गोलगप्पे बहुत मज़े के हैं, और यूँ सब में बैठ के खाना, गोलगप्पे खाना भी एक आर्ट होता है। बट जैसे जैसे मैंने खा लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि बड़े दिन हो गए, याद आ रहे थे कि यहाँ से गोलगप्पे खाए थे। तो उसके बाद जो है वो बच्चों ने बन कबाब खा एंजॉय किए, और इन दी एंड आ गया था आइसक्रीम वाला गोला गंडा। ओ माय गॉड, इतना टेस्टी, इतना मज़े का था। और फिर जिस तरह गर्मी चल रही है सीज़न में, वैसे मैंने देखा कि वहाँ जितने लोग आ रहे थे, ज़्यादातर लोग जो है ना वो गोला गंडा ही मंगवा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल मतलब हमें भी इतनी देर वेट करना पड़ा मंगवाने के लिए, कि लोगों के इतनी मतलब फैमिलीज आ रही थी, जिस तरह बाकायदा लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसे लोग गोला गंडा खाने भी आते हैं। तो खैर बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। ये छोटी सी जो है वो हमारी आउटिंग थी। सो उसके बाद अब हम लोग वापसी के लिए रेडी थे, और अब हम गाड़ी में बैठ चुके थे और घर के लिए रवाना हो रहे थे। और जी हम पहुंच चुके थे घर, और ये था हमारा आज का एक छोटा सा तो नहीं, बस ठीक है, ये था हमारा आज का व्लॉग, एंजॉयमेंट वाला, खुशी वाला। तो छोटी छोटी खुशियों का आप भी इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमेशा खुश रहें, इस दुआ के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा जो है वो प्यार दें, हमें सपोर्ट दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।